नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर निकल के आई है। बहुत लोगों को शायद पता चली गया होगा, जिनको पता नहीं चला आप लोगों को बता दूं कि SEC ने ऑन पैसिव ऐश मुफर्रा पे $108 मिलियन फ्रॉड करने का आपका केस दायर कर दिया है। SEC आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट एजेंसी है, तो ऐसे कोई छोटी मोटी बात है नहीं। तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप लोग अपने ग्रुप में डेफिनेटली शेयर कीजिए और चौड़े में कीजिए। पहले मैं ये नहीं बोलता था कि मेरे वीडियोस को शेयर करो, लेकिन ये शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई माई ग्रुप में अगर डालने के लिए मना करता है और इसको उसके ऊपर भी आप उसको समझा दीजिए कि ये खतरा आपके ऊपर भी लीगल केस हो जाएगा बहुत ही जल्द, क्योंकि आप लोग सही इन्फॉर्मेशन फाउंडर्स तक पहुंचने नहीं दे रहे हो। ये नेगेटिव पॉजिटिव के झमेले को छोड़ के अभी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया है ये जानना हर फाउंडर्स का हक है। और इस वीडियो को डेफिनेटली आप शेयर कीजिए, जितने लोगों को तक ये पहुंचा सके पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हर फाउंडर्स को जानना ज़रूरी है। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे कल ही मिल गई थी, लेकिन मैं कल वीडियो बना नहीं पाया था, इसलिए अभी रात को 1:55 हो चुका है। तो उसके बावजूद भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि क्योंकि संडे हो सकता है मुझे दोबारा टाइम ना मिल पाए, लेकिन इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए अभी रात को जग के आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और सो डेफिनेटली इसको डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे फाउंडर्स को जानना। अब मैं खुद नहीं जानता कि ये वीडियो कितना लंबा होने जा रहा है, क्योंकि जो आपका SEC ने इतने 2018 से लेके डेट दे के हर एक इन्फॉर्मेशन डाल के 2023 तक क्या क्या घटना घटा उन सब के बारे में उन्होंने एक डिटेल्ड कंप्लेंट डाला है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट पे। और जो कंप्लेंट जो केस किया है उनको दिया गया है, क्योंकि हवाई बातें तो नहीं कर सकते, गवर्नमेंट एजेंसी है, तो उनको एक प्रॉपर तरीके से ही केस दायर करना पड़ता है। उस वजह से प्रॉपर डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिया हुआ है। तो जितना मोटा मोटी हम समझ सकते हैं, हम कोई लीगल के एक्सपर्ट है नहीं, लेकिन जितना समझ सकते हैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। अब कितना लंबा होगा मुझे भी नहीं पता, चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, SEC है क्या, आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि ये आपका US सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है, ये आपका गवर्नमेंट एजेंसी है। ठीक है, क्या है आप जाके विकिपीडिया में भी जाके उनको डिटेल्स देख सकते हो। और ये कोई छोटी मोटी कोई एजेंसी नहीं है, ठीक है, ये बहुत बड़ी एजेंसी है, गवर्नमेंट आपका लीगल एजेंसी है। ये कोई एक ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा जाके आपका केस डाल के आ गया उसको हम ढीले में ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप जो डिटेल है SEC के बारे में जानना है, विकिपीडिया में आप जाके चेक कर सकते हो, और मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया है। अब उन्होंने क्या किया है कि ये आपका प्लेंटिफ यानी जिसने ये आरोप लगाया, जिसने केस दायर किया है, वो कौन है? आपका SEC सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है। किसके ऊपर किया है? आपका ऐश मुफर्रा एंड ऑन पैसिव ऐश मुफर्रा पे किया है, ऑन पैसिव LLC पे किया है, गो फाउंडर्स पे भी किया है, ओ फाउंडर्स पे भी किया है। और ये सारे कौन है? डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट यानी आरोपी है, ठीक है। और आपका आपका उनका जो ऐश मुफर्रा की जो वाइफ है, ऐशमान मुफर्रा है, उनको रिलीफ डिफेंडेंट में डाला गया है। यानी जो डायरेक्टली उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शामिल है, तो इसलिए उनको आपका रिलीफ डिफेंडेंट में उनको डाला गया है। उसके बाद आपका यही बोला गया है कि जो प्लेंटिफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन जो है आपका वो जो डिटेल उन्होंने क्या किया है कि कंप्लेन किसके अगेंस्ट किया है? आपका ऐश मुफर्रा ऑन पैसिव LLC के ऊपर, जो आपका डिफेंडेंट है, और आपका रिलीफ डिफेंडेंट आपका उनकी वाइफ है। तो जो डिटेल है वो कैसे है, वो आगे आपको उन्होंने एज फॉलोज बोल के सारा डिटेल उन्होंने नीचे लिख के दिया है। तो उसको हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या क्या है। और कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो जान के आप हैरान हो जाओगे, अरे यार ऐसा भी किया गया है। तो सुन के मैं भी हैरान हो गया था, यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, शौक लगा मुझे भी जान के। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जितना भी समझ में आता है हमें। तो चलिए उन्होंने जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ जो समरी उन्होंने प्रोवाइड किया है उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने ये लिखा हुआ है, पहले पॉइंट पे ये लिखा है कि दिस एनफोर्समेंट एक्शन अराइजेस आउट ऑफ डेफिडेंट मुफर्रास फ्रॉडुलेंट एंड अनरजिस्टर्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज टारगेटिंग इन्वेस्टर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अराउंड द वर्ल्ड थ्रू दिस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ऑन पैसिव LLC। यानी वो ये कह रहे हैं कि वो किस तरह से एक आपका मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू जो मुफर्रा ने क्या किया है कि सिक्योरिटीज़ यानी पैसे का किस
किस तरह से उन्होंने लोगों से पैसे लिए, लोगों से पैसा कलेक्शन किया है एक MLM के थ्रू, उसी बात को लेके उन्होंने पॉइंट 1 पे उन्होंने इस बात को डिस्क्राइब किया है। और सेकंड पॉइंट पे उन्होंने ये लिखा है कि बिगिनिंग इन जुलाई 2018 टू द प्रेजेंट, मुफर्रा इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड लेटर थ्रू ऑन पैसिव क्लेम टू बी डेवलपिंग ए सूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दैट would seamlessly interface with one another in an ecosystem similar to applications offered by established and well-known multinational technology companies। यानी इसमें यही बात बताया कि 2018 से लेके आज तक के डेट में मुफर्रा ने क्या किया है, ऐश ने ये किया है कि उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इकोसिस्टम में बहुत सारे आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस होंगे यानी सॉफ्टवेयर्स होंगे, जिसको जैसे कि बाकी कंपनीज़ भी, मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना इकोसिस्टम है, एप्पल का भी अपना इकोसिस्टम है, वैसा ही वो यहाँ पे बना रहे हैं। और उसके बाद तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला है कि ऑस्टेंसिवली टू फाइनेंस द डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशंस एंड द क्रिएशन ऑफ द इकोसिस्टम फ्रॉम इंसेप्शन थ्रू जून 22nd 2022, Mufarra in OnPassive pitched potential investors on the opportunity to buy a position in an MLM pyramid structure created by Mufarra for $97, looking in their positions before any launch of the purported product and before others began buying into the scheme in the future. Investors taking advantage of this early bird promotion called founders were assured a higher placement in the pyramid and higher returns than later investors waiting to buy into the scheme by making a product purchase, commencing payment of a monthly subscription after product launch। यानी थर्ड पॉइंट में वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने पैसे जमा करने के लिए $97 का एक उन्होंने स्कीम बनाया, जिसमें मतलब जो इन्वेस्टर्स है जिनसे पैसा लेना था उनको ये बताया कि आप लोग अर्ली बर्ड हो, आप लोगों को फाउंडर्स बोला जाएगा, और जैसे ही आप लोग जल्दी जुड़ोगे तो आपका जो प्लेसमेंट पिरामिड सिस्टम में, आपका जो सिस्टम है, आप लोग एक ऊपर रहोगे, और जैसे आप लोग ऊपर रहोगे तो नीचे जितने लोग जुड़ते जाएंगे उनके थ्रू जो कमीशंस आएंगे, उनकी थ्रू जो इनकम आएगी, सब्सक्रिप्शंस के पैसे के थ्रू आपके पास जो पैसे आएंगे उसके थ्रू आपकी इनकम ज़बरदस्त होने जा रही है, और आपका जो रिटर्न है वो ज़्यादा होगा, आपकी कमाई ज़्यादा होगी, क्योंकि आप लोग एज ए फाउंडर जल्दी जुड़ गए हो। तो इस बात को उन्होंने आपका जो थर्ड आपका जो पॉइंट है उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर चौथे पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि in addition to this early bird founders promotion, potential investors were pitched on the notion that once the product was actually launched for commercial sale, they and others would eventually be able to make a one-time initial payment to purchase a purported product and then also pay a monthly subscription fee use the purported application. Investors making this payment would automatically be placed in a pyramid structure and eligible to receive as commission a portion of monthly subscription fees paid by those placed after them in the pyramid scheme। यानी चौथे पॉइंट में वही चीज़ बताया गया कि अपार्ट फ्रॉम मतलब $97 तो आपने पे कर ही दिया है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मान लो जो बाद में क्या होगा, जैसे ही आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है उसके बाद आप लोगों को वन टाइम आपका एक इनिशियल परचेज़ करना होगा प्रोडक्ट को, जिसके बाद आपका एक मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी आपको देते रहना पड़ेगा, और वो ऑटोमेटिकली मतलब वो कंपनी देगी इनडायरेक्टली डायरेक्टली, लेकिन आपके क्या होगा कि आपके नीचे जो नीचे आते जा रहा है उनके थ्रू आपको कमीशन आएगा, और उस कमीशन के थ्रू आपका जो भी है स्ट्रक्चर वैसा ही बनता चला जाएगा, राइट। वो जो स्कीम है वो सब तो आप लोगों को पता ही है, राइट, उसमें ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं है कि प्लान क्या है। और उसके बाद पांचवें पॉइंट पे उन्होंने ये बोला है कि एज द नेम ऑन पैसिव इम्प्लाइज, मुफर्रा इन ऑन पैसिव promoted the scheme as a passive income opportunity by emphasizing that investors did not have to do anything other than make a one-time purchase of product and pay monthly subscription fees, and in the case of founders the $97 fee to receive commissions। अब उन्होंने इसी बात को क्लियरली बताया है कि जब शुरुआत हुई थी ऑन पैसिव की, ऐश मुफर्रा ने क्लियरली एक बात बताया था कि ये पैसिव इनकम आपको आएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस एक टाइम वन टाइम आपको प्रोडक्ट परचेज़ करना पड़ेगा, उसके बाद जो मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस होगी वो ऑटोमेटिकली आपको मतलब पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार आपने एज अ फाउंडर पे कर दिया, उसके बाद ये होगा कि ऑन पैसिव भी अपनी तरफ से इतनी कमा के देगी, तो आपका मंथली जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है ऑटोमेटिकली आपका रिन्यू होता रहेगा। ये बात आप लोगों को पता ही है। तो उन्होंने देखो जब भी क्या होता है कि इस तरह का आपका केस फाइल होता है तो डेफिनेटली पूरा आपको डिस्क्राइब करके बताना होता है कि एक्चुअली केस है क्या। तो उन्होंने जो पूरा जो चिट्ठा है, क्या कहानी है, वो शुरुआत से उन्होंने उन चीज़ों को बता के पॉइंट्स के थ्रू बताया गया है। और उसके बाद छठा जो पॉइंट है
छठे पॉइंट पे उन्होंने बोला है कि जो डेफिडेंट्स है रिप्रेजेंटेड दैट दे वुड एंगेज इन अ मार्केटिंग कैंपेन वंस दे लॉन्च ऑन पैसिव purported suite of computer applications to recruit other participants and direct the traffic to website on passive created for each founder and participating joining post launch using an automated process. फिर उन्होंने उस चीज़ को भी क्लियर किया है कि डेफिडेंट्स यानी ऐश ने यही बात बताया है, आरोपी ने यही बात बताया है कि होगा क्या कि जैसे ही आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा उसके बाद बहुत सारी मार्केटिंग की जाएगी, बहुत सारी ज़बरदस्त मार्केटिंग होगी और उन मार्केटिंग के थ्रू क्या होगा कि बहुत सारे नए आपके पार्टिसिपेंट्स आएंगे, नए लोग जुड़ेंगे, नए रिक्रूट्स आएंगे, जैसे रीसेलर जिनको बोला जाएगा या फिर जो नए लोग जुड़ेंगे वो ट्रैफिक के माध्यम से आएंगे और हर फाउंडर्स का अपना अपना वेबसाइट होगा और ट्रैफिक के ज़रिए से उन फाउंडर्स के वेबसाइट पर ट्रैफिक को भेजेंगे और वैसे ही मतलब आपके लोग जुड़ते जाएंगे जिसके वजह से आपकी कमाई होगी। तो वही चीज़ आप लोगों को मतलब उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है छठे पॉइंट में। सातवें पॉइंट में उन्होंने ये बात बोला है कि मुफर्रा एंड ऑन पैसिव ऑल्सो इंसेंटिवाइज पर्सनस टू रिक्रूट एज मैनी अदर पार्टिसिपेंट्स एज पॉसिबल थ्रू एन MLM स्ट्रक्चर क्लेमिंग अ पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट वुड बी प्लेस्ड अंडर द पार्टिसिपेंट एंड बी सोर्सेस ऑफ कमीशंस पेड टू द पार्टिसिपेंट। और फिर सातवें पॉइंट में एक्चुअली ने पुरानी कहानी है, जो पुराने लोग हैं इन चीज़ों को समझेंगे क्योंकि अभी ऐश ने क्या कर दिया था, कहानी पूरा बदल दिया था, लेकिन जब केस होता है तो पूरी कहानियों का चिट्ठा निकाल के ही केस किया जाता है। तो सातवें पॉइंट में उन्होंने वही पुरानी चीज़ों को बोला है कि ऐश ने क्या किया था कि ये चीज़ें तो की साथ में मतलब जो भी फाउंडर्स हैं उनको यही बोला गया था कि आप जितने लोगों को जोड़ सकते हो जोड़ो MLM स्ट्रक्चर में, पहले MLM स्ट्रक्चर ही था ये, ठीक है। और फिर उनको ये बोला गया था कि जो भी आपके नीचे आएगा उनको उनके थ्रू आपको कमीशन मिल जाएगा। जो पुराने लोगों को आप लोगों को याद होगा कि नहीं, आई थिंक कुछ 8 लेवल 10 लेवल ऐसा कुछ बताया जाता था, फिर एक के नीचे एक 3 4। देखो मैंने कभी MLM किया नहीं है तो जो वर्ड्स मेरे से शायद वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं और क्योंकि बहुत पुरानी बातें भी हैं इसलिए मैं भूल भी रहा हूँ। तो उस मतलब जो एक MLM स्ट्रक्चर था, पहले मेरा बोलने का मतलब है MLM स्ट्रक्चर था और वही चीज़ उन्होंने सातवें पॉइंट पे मेंशन किया हुआ है। फिर जो आपका आठवां पॉइंट है, आठवें पॉइंट में उन्होंने ये बोला है कि फर्दर ऐश मुफर्रा एंड ऑन पैसिव फिर से इंसेंटिवाइज्ड पार्टिसिपेंट्स टू परचेज मल्टीपल $97 पोजीशन इन द पिरामिड टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। देयर वाज नो रीज़न इंडिविजुअल वुड परचेज मल्टीपल पोजीशन अदर देन टू इंक्रीज द इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर इनकम। तो ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बहुत बार वीडियो में पहले भी स्टार्टिंग में भी कहा था कि भैया एक बंदे से क्यों आप इतने सारे आपके पोजीशंस या फिर इतने सारे वो खरीदवा रहे हो। स्टार्टिंग में लोगों ने इसलिए खरीद लिया क्योंकि उस समय सस्ता था, $25 के आसपास का था, जितना लोगों को याद होगा। अपार्ट फ्रॉम $97 सिर्फ $25 देना था, राइट, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने खरीद लिया। तो वही चीज़ वो आठवें पॉइंट में ये डाल रहे हैं कि लोगों को ये लालच देके कि आपकी जितनी ज़्यादा आईडीज़ होंगी उतना ज़्यादा आपका इनकम होगा। डायरेक्टली कभी भी नहीं ये बोला ये बात, लेकिन इनडायरेक्टली ये बोला कि जितनी आईडीज़ आपकी ज़्यादा होंगी, आप लोगों ने क्यों जितनों भी 10 12 20 आईडीज़ खरीदी हैं, क्यों खरीदी है? आपके मन में तो आपको कहीं ना कहीं ये समझाया गया था ना कि जितने ज़्यादा आईडीज़ होगी उतने ज़्यादा इनकम होगा, उतना ज़बरदस्त आपको पैसे मिलेंगे। उस वजह से उन्होंने इस पॉइंट को भी यहाँ पर रखा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं भी आप लोगों से बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला कि द ऑफर एंड द सेल of the opportunity of participant in on-passive, which is a pyramid scheme, involves investments of money in a common enterprise with an exception of profits to come from the efforts of others. As such, the on-passive opportunity is an investment contract and therefore a security. The offering and the sale of the on-passive opportunity has never been registered with the SEC and no exemption from registration applies. तो इस 9वें पॉइंट में एक्चुअली वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से क्या MLM स्कीम ही है और डेफिनेटली, और उन्होंने कभी भी ऑन पैसिव ने SEC के साथ ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है, इसलिए कोई भी एग्जाम्पशंस उनको अप्लाई नहीं होता है। यानी ये एक जुर्म ही है जिसको उनको मतलब उनके ऊपर ये केस बनता है। तो बार बार पता नहीं ऐश क्यों कहते थे कि गवर्नमेंट हमारे साथ है, गवर्नमेंट को हमने अपने तरफ ले लिया है, बल्कि गवर्नमेंट भाई क्या क्या मतलब कच्चे चिट्ठे खोल रहे हैं, तो मतलब अजीब ही है सुनने में। चलिए 6वें पॉइंट पे उन्होंने बोला है कि टू द फर्दर देयर फ्रॉडुलेंट पिरामिड स्कीम मुफर्रा एंड ऑन पैसिव नोइंगली मेड रेपिटेटेड मटेरियल फॉल्स एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स एंड ओमिशंस कंसर्निंग अमॉन्ग अदर थिंग्स द टाइमिंग ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च विच वुड ट्रिगर कमीशन
payments, the potential income to be earned and the soundness and legality of their operations। अब देखिए ये चीज़ 10वां जो पॉइंट है वो जैसे मैं बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को बोलते रहता हूँ, राइट। तो वही चीज़ है कि ऐश क्या कर रहा था कि कई सालों से मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, हर बार गलत इन्फॉर्मेशन और हर बार गलत प्रोमिसेस, गलत अनाउंसमेंट्स यही करते जा रहे थे। जो बार बार हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, जो अंधभक्त यही बोलते थे कि क्यों बार बार आप नेगेटिव बोलते रहते हो, नेगेटिव बोलते रहते हो, क्योंकि मुझे कभी पॉजिटिव दिखता ही नहीं था। उस वजह से ही ये चीज़ हो रही है ना। तो चीज़ों को समझो आप लोग। तो वही चीज़ उन्होंने इस 10वें पॉइंट पे उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है। 11वें पॉइंट पे वो ये बोल रहे हैं कि फर्दर टू काउंटर नेगेटिव रिव्यूज़ ऑफ मुफर्रा एंड ऑन पैसिव ऑन द एग्जिस्टिंग MLM रिव्यू वेबसाइट्स, मुफर्रा एंड ऑन पैसिव created websites mimicking the names of the existing sites on which on passive personnel at Mufarra's direction then posted internally generated positive reviews of Mufarra and on passive, falsely passing them off as objective third party reviews। अब ये चीज़ भी हुई है तो मुझे भी पता नहीं था। तो उसमें क्या है कि मतलब वो ये बोल रहे हैं कि मतलब बहुत सारे कुछ वेबसाइट्स ऐसे भी थे जो मतलब ऑन पैसिव और मुफर्रा के खिलाफ नेगेटिव चीज़ें फैला रहे थे, राइट। तो ऐश ने क्या किया था, एक मतलब अपना ही कुछ वेबसाइट क्रिएट करके और इस तरह से चीज़ें कर करके कहीं ना कहीं, मतलब जब पैसे होते तो चीज़ें किए ही जाते हैं ना। तो वो क्या कर रहे थे कि एक पॉजिटिव रिव्यू, और नहीं ये इन्होंने जो बोला ये गलत है, उन्होंने वो गलत है, फिर ऐश अच्छा है, ऑन पैसिव बढ़िया है, इस तरह का आपका फ़ोन ने क्या किया थी कि एक पॉजिटिव रिव्यू जनरेट करने की कोशिश की है। और बहुत सारे ऐसे उन्होंने गलत काम किए हैं, गलत तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रमोशन करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन आगे फैलाई है। और 12वें पॉइंट पे उन्होंने ये बोला है कि इफेक्टिव जून यानी मतलब 22 जून 2022 को ऑन पैसिव ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया फाउंडर्स रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, ये तो मुझे भी डेट याद नहीं था, तो उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया कि 22 जून को 2022 को उन्होंने आपका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था, राइट। और उसके बाद फिर उन्होंने 13वें पॉइंट पे वो ये लिखते हैं कि एज ऑफ मार्च 2023 यानी आपका मार्च 2023 के अकॉर्डिंगली ऑन पैसिव ने अभी तक $108 मिलियन आपका ले चुका है पैसा, जिसका आपका फाउंडर्स का टोटल आपका 1.12 मिलियन फाउंडर्स का पोजीशन है टोटल मिला के, जिसमें से आपका पकड़ लो 8 लाख इन्वेस्टर्स है जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स अब्रॉड एंड जो आपका $97 जिन्होंने पे किया है इस स्कीम में, पिरामिड स्कीम में ज्वाइन करने के लिए। अब देखिए यही चीज़ जो मैं आप लोगों को बोलता रहता था, अब अंधभक्तों को शायद समझ में आएगा जो बार बार बोलते थे नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ। अब ये देखिए, अब ये जो SEC है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, मेरा वीडियो तो नहीं देखता है ना, मेरे वीडियो से तो इन्फॉर्मेशन नहीं निकाला होगा, इन्होंने पूरा छापा होगा, पूरा मतलब निचोड़ के इन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन डाल के, कोई लीगल केस है कि एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी इतनी बड़ी एजेंसी करती है तो हवा में धिल्लन जैसे से बातें नहीं करती कि 14 मिलियन, 20 मिलियन, 2 मिलियन, ये मिलियन, वो मिलियन नहीं करते। अब इन्होंने क्लियरली कितना अमाउंट डाला है, $108 मिलियन उन्होंने लिया हुआ है। $108 मिलियन कितना होता है आपका, 890 करोड़। और मैं आप लोगों से क्या बोलता था, 800 करोड़, 800 करोड़, यही है ना। तो उन्होंने 890 करोड़ बोल दिया, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन मेरे से नहीं लिया है। और टोटल फाउंडर्स की पोजीशन कितनी है बताया इन्होंने, 1.12 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास है, जो मैं आप लोगों से यही बात बोलता था, ठीक है। 8 से 10 लाख यही बोलता था ना मैं। तो क्यों बोलता था ये, ऐसा नहीं कि हवा में मैं चीज़ें नहीं बोलता था। जो आप लोग मुझे गाली देते थे, बहुत सारे ये बोलते थे अंधभक्तों, अब समझो इन चीज़ों को। हवा में मैं बातें नहीं करता हूँ, मेरा दर्द आज आप समझ पा रहे होंगे शायद इस इन्फॉर्मेशन के बाद। SEC ने सेम जो मैं इन्फॉर्मेशन दिया है ना, जो मैं जस्ट अपने तरीके से जो मैं कैलकुलेट करता था, वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने इतना इन्वेस्टिगेशन करके इन्होंने ये डाला है इसमें। और उन्होंने बोला है कि फाउंडर्स पोजीशन आपका 1.12 मिलियन परचेजेस हुए हैं, जिसमें फाउंडर्स का पोजीशन इन्वेस्टर जो है टोटल 8 लाख के आसपास है, जैसा हमने डिसाइड किया था। अब देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हो कि देखिए 8 लाख इन्वेस्टर्स है तो फिर 1.12 मिलियन फाउंडर्स कैसे हो गए। तो मैंने आप लोगों को, जैसे आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने 10-10 लिए, 20-20 लिए, किसी ने 100-100, 200-200 ऐसे भी लिए, राइट। तो कम से कम इसमें से आपको मैंने वही बोला कि बहुत सारे डबल वाले हैं, एक ही फाउंडर कई सारे आईडीज़ लिए, तो पोजीशंस तो फाउंडर्स की पोजीशंस बढ़ गई, लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टर्स आपके 8 लाख ही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना, वो 14 लाख, 20 लाख, 2 मिलियन, हमारे कॉपी ट्यूबर्स, हमारे लीडर्स, हमारे गुशमिंदर धिल्लन जी, सलाम है आप लोगों को। तो मैं चलो आराम से बाद में आप लोगों से पूछूंगा मैं क्वेश्चन।
तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ गया कि 13वें पॉइंट में उन्होंने क्लियरली यही बहुत बोला है कि आपका 890 करोड़ के आसपास पैसे जमा कर लिए गए हैं 1.12 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास के फाउंडर्स पोजीशन के थ्रू, और एक्चुअल इन्वेस्टर्स कितने हैं 8 लाख इन्वेस्टर से एज ऑफ मार्च 2023 तक का ये डेटा है। तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि नहीं कि मार्च अप्रैल में जून ये 3 महीने में आपका 14 लाख हुआ है। 14 लाख तो किसी ज़माने में हो गया था, राइट। और उसके बाद 14वें पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि हैविंग चीफली focused on recruiting investors rather than in development of the purported AI applications, Mufara and OnPassive continuously delayed any launch of the purported AI applications while claiming they were being developed। ठीक है, अब देखो ये चीज़ भी वही चीज़ हम लोग जो डिस्कस करते हैं वही चीज़ बोलते हैं कि मतलब ज़्यादातर रिक्रूटिंग पे उनका फोकस ज़्यादा रहता था, ना कि AI एप्लीकेशन बनाने में। जो मैं हमेशा बोलता था कि 2022 के बाद इनको जोश आया बनाने के, जिसकी वजह से ये टाइम लगा है। मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से देर हुआ ऐसा नहीं है, शुरुआत ही उन्होंने देर से किया है। ठीक है, और मतलब वो लोग पहले क्या करते थे, सिर्फ पैसे लेने के चक्कर में पड़े रहते थे, उस वजह से ये सब डिले करते जा रहे थे और कभी भी प्रोडक्ट आया ही नहीं। और उन्होंने 15वें पॉइंट में क्लियरली ये बात मेंशन किया है कि जून 30, 2023 मतलब 30 जून 2023 तक OnPassive ने अभी तक कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है, ना ही किसी भी इन्वेस्टर को आपका कमीशन दिया है। 16वें पॉइंट पे उन्होंने ये लिखा है कि रेदर देन कम इन इन्वेस्टर प्रोसीड प्रिंसिपली टू डेवलप एंड कमर्शियलाइज द purported सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, Mufarra has used funds to further the pyramid scheme and for his and his spouse personal use. Specifically, Mufarra transferred investors' fund to his wife Asmaha Mufarra, including transfer into bank account or accounts held jointly by Mufarra or held in his wife's name only, over which OnPassive over which Asmahan Mufarra exercised authority. In addition, the Mufarras converted a considerable portion of investors' funds into crypto assets under their exclusive personal control. The Mufarra then used funds from these accounts for personal expenses, including online retail purchases, upscale dining, TV subscriptions, groceries, salon and spa visits, and the purchase of stocks. Asma Mufarra does not have a legitimate claim to the funds transferred from OnPassive or Ash Mufarra। यार ये तो बड़ा अजीब ही कहानी है। देखो इसमें ये बोला गया है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने की जगह, उसको कमर्शलाइज़ करने की जगह, सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा ध्यान देने की जगह ये ऐश क्या कर रहे थे कि ये पिरामिड स्कीम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और ये अपने और पत्नी के वाइफ के पर्सनल यूज़ पे पैसे खर्चे कर रहे थे। ठीक है, और ज़्यादातर ऐश क्या कर रहा था, अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा था, उसके बैंक अकाउंट में ट्राई कर रहा है, या फिर कोई जॉइंट अकाउंट है उनका वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे थे। और उसके बाद क्या कर रहा था, बहुत सारे पैसों को तो उसने क्रिप्टो में एसेट में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। ये चीज़ भी मैंने आपको बोला था कि क्रिप्टो से भी वो बहुत कमा चुके हैं, जो आई थिंक किसी ने कमेंट किया था कि ऐश इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो क्रिप्टो से कमाएंगे। और उसके बाद फिर ऐश मुफर्रा को ये चीज़ उन्होंने बताया कि ऐश मुफर्रा अपने पर्सनल यूज़ के लिए इन चीज़ों को यूज़ कर रहे थे। उन पैसों को पर्सनल यूज़, आप सोचिए देखो क्या क्या पता है, रिटेल परचेजेस, जो छोटे मोटे रिटेल परचेजेस होते हैं, डाइनिंग शाइनिंग, ठीक है, टीवी सब्सक्रिप्शन, सारे बाबा, मतलब आपका टीवी सब्सक्रिप्शंस के लिए फाउंडर्स के पैसा यूज़ कर रहे थे। आपकी अपनी कोई कमाई रह नहीं गई थी क्या यार? टीवी सब्सक्रिप्शंस के लिए कौन फाउंडर्स का पैसा यूज़ करता है? ग्रोसरीज बताओ, राशन पानी के लिए भी आप फाउंडर्स के पैसे से करो। सैलून बताओ, सैलून जाने के लिए भी आप स्पा विज़िट कर रहे हो, वाह। और स्टॉक्स तो चलो स्टॉक परचेज आप इन्वेस्टमेंट अपने लिए कर रहे हो, बड़ी बात है यार। ये छोटे छोटे काम करने के लिए आपके पास पैसे नहीं बचे क्या, जब ये मतलब फाउंडर्स के पैसे से ये सब कर रहे थे? गजब है यार। और ये वायलेशन इतना हम लोग इसको अभी डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपका लीगल टर्म हो जाएगा, हम उस पर डिस्कस ना करके अब आगे देखते हैं क्या चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। ये आपका डेफिडेंस। अब डेफिडेंस मतलब आरोपी कौन है, किन किन पे ये आरोप लगा, आरोपी के रूप में किन को बोला गया है। तो आरोपी के नंबर 20 पे उन्होंने ये बताया कि ऐश मुफर्रा जो है 48 ईयर्स का है, फ्लोरिडा का रेसिडेंट है, तो वो आपका को फाउंडर है, जिनकी वाइफ है को ओनर है अस्माहन मुफर्रा। तो वो आपका इसमें जो CEO है वो आपका डेफिडेंट है,
पहले में, ठीक है। और आपका ये और कौन आरोपी है, ऑन पैसिव गो फाउंडर एंड नो फाउंडर, इनको भी आरोपी के रूप में रखा गया है। जो आपका इन्होंने क्लियरली डेट दिया हुआ है कि नवंबर 19 नवंबर 2018 को ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था। और उसके बाद बिंग कन्वर्टेड टू डेलावेयर एलएलसी ऑन सितंबर 23 2021 में। फिर ऑन पैसिव ने फिर बहुत सारे चीज़ें चेंजेस की है, गो फाउंडर वो फाउंडर क्या क्या बनाया है, ठीक है। इनको रहने देते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है एक एमएलएम स्कीम है, किस तरह से ये डायरेक्शन ये सब बोला गया है इसमें। फिर आपका रिलीफ डिफेंडेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन है, मतलब डायरेक्टली आरोपी नहीं है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शामिल है। जो उनकी वाइफ है 38 ईयर्स की है, जो आपका ऑरलैंडो फ्लोरिडा में ही रहती है, तो ऑब्वियसली साथ में ही रहते होंगे क्योंकि वाइफ है। और उसके बाद कुछ टर्म्स के बारे में बताया गया कि फ़ाउंडर कौन है, फ़ाउंडर के बारे में बता टर्म्स, ये सारा डिटेल्स एक्चुअली देना पड़ता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि फ़ाउंडर्स क्या कौन है, कैसा है, फ़ाउंडर्स को क्या बोला जाता है। फिर रीसेलर वर्ड निकल के आया, रीसेलर के बारे में यहाँ बताया होगा। इसको भी जानने की मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा ज़रूरत है, हम डिटेल में बाद में इसको और देख लेंगे क्योंकि वीडियो मेरे को लग रहा है बहुत ही लंबा खींचते जा रहा है। फिर आपका लीडरशिप काउंसिल, तो लीडरशिप काउंसिल में कौन कौन आता है उनके बारे में बताया गया है कि कौन कौन है। फिर बैक ऑफिस के बारे में बताया कि बैक ऑफिस क्या होता है, क्योंकि ये सारे डिटेल्स आपको समझाने पड़ते हैं ना, तभी तो आपको केस प्रॉपर तरीके से आप किसी पे केस कर सकते हो। फिर ई बुक क्या होता है, ई बुक में क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है। फिर आपका ज्यूरिडिक्शन एंड वेन्यू, मतलब ये आपका फिर लीगल चीज़ें आती हैं, तो इनको हम अभी के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। फिर आपका फैक्ट्स के बारे में कुछ बताया है, इसमें क्या है फैक्ट्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। फैक्ट्स में इन्होंने ये बताया कि ऑन पैसिव एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम है, ठीक है। उन्होंने क्लियरली ये बात बोला है कि जुलाई 2018 को मुफर्रा ने ये चीज़ बनाया था और ये आपका एमएलएम स्कीम के थ्रू ही आगे बढ़ा था। ये चीज़ उन्होंने इसमें डिस्कस किया है। यार बहुत ही डिटेल चीज़ें उन्होंने डाली है, डिफिडेंट के बारे में, बैक ऑफिस में किस तरह से चीज़ें होती थी, फिर आपका प्रमोशनल मटेरियल किस तरह से निकाला जाता था। फरवरी 2020 में मुफर्रा ने अनाउंस किया था कि ऑन पैसिव बैक ऑफिस में आपका लॉन्च, ये वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मतलब पूरा डिटेल 2020 से लेकर, हम इसको ना धीरे धीरे करके एक अलग अलग वीडियो में इनको प्रॉपर तरीके से समझेंगे क्योंकि अब ये वीडियो में लग रहा है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। फिर भी एक रफली देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें और हैं। आपका 34 नंबर पे फिर यही चीज़ बताया गया कि ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड डेफिडेंट पब्लिकली स्टेटेड दैट दे वुड एम्प्लॉय अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। फिर धीरे धीरे मतलब उन्होंने सॉफ्टवेयर सर्विस पे लेके आ गए थे, वही चीज़ उन्होंने बताया। उसके बाद आपका इन्वेस्टर्स कुड परचेज प्लेसमेंट इन द एमएलएम पिरामिड इन वन ऑफ द टू वेज, किस तरह से वो जुड़ सकते हैं, $97 दे के जुड़ सकते हैं या फिर आपका प्रोडक्ट परचेज जब करके बाद में इसमें जुड़ सकते हैं, वही चीज़ इन्होंने बताया। उसके बाद आपका एमएलएम अपॉर्चुनिटी किस तरह से कमाएंगे, वो पुरानी, ये सारी पुरानी कहानियाँ हैं जो पुराने ज़माने में हुआ करता था। बताओ ये फ़ोटो पता नहीं कहाँ कब का, ये तो मैंने भी नहीं देखा, ये बहुत पुराना फ़ोटो है। किस तरह से 1 के नीचे 3, 3 के नीचे 10 ऐसा कुछ बताया गया था स्टार्टिंग में, ये तो यार मैंने भी नहीं देखा था, सही बात बताऊँ तो कहाँ कहाँ से उन्होंने क्या क्या छापा हुआ है यार, सोच के देखो। फिर आपका किस तरह से प्रॉफिट करेंगे, किस तरह से पता नहीं 80 हज़ार लोग उसके बाद बंद कर देंगे। स्टार्टिंग में बोला जाता था ठीक है, 80 हज़ार के ऊपर हमें नहीं चाहिए, ये नहीं, स्पिल ओवर के थ्रू आपकी कमाई होगी और आपका बस आपको $97 देना है, फिर आपकी कमाई ज़बरदस्त होने जा रही है। अरे बाप रे बाप, इन्होंने मतलब एक से एक कच्चा चिट्टा किस तरह से दिसंबर 2021 में किस तरह से लॉन्च होने जा रहा है, सब्सक्रिप्शन पैकेज किस तरह से आपको यार कोई दिन नहीं छोड़ा। देखो 2022 2021 अब डिफेंडेंट प्रमोटेड द प्लान एम्फेसाइजिंग द पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी थ्रू रिक्रूटमेंट। सही बात है, यही चीज़ बोला गया था पुराने ज़माने में, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें यार, 47 मतलब वो 43 पॉइंट्स लग रहा था, 48 तक पहुंच गया। और इसमें ना बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनानी पड़ेंगी, तब इसको एक एक करके हम समझ पाएंगे। पता नहीं खतरनाक कैलकुलेशन इन्होंने अमाउंट सारा डाला हुआ है अभी। अरे बाप रे, ये भी देखो, ये हाँ ये सही बात है, ये जब हम लोग जुड़े थे तो यही हमको बताया जाता था ना, $25 $125 $250 $500 सारी चीज़ें इन्होंने सारे फ़ोटो डाले हुए हैं। मतलब एक प्रॉपर तरीके से इन्होंने केस फाइल किया है सारी चीज़ों को बता के,
ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं अभी इतना ही मैं बताना चाहूँगा। मेनली क्या है, इन्होंने केस फाइल कर दिया है, पूरे डिस्क्रिप्शंस इन्होंने यहाँ पे डाले हुए हैं। उनको हम एक एक करके डेफिनेटली सारे वीडियोस में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। जिनको पढ़ना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका जो लिंक है, जो उन्होंने पूरा ये जो फाइल दिया हुआ है उन्होंने के, उसी में आपको मिल जाएगा, उसमें आप पढ़ सकते हो। मतलब समराइज़ उसको करें तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से सारा कच्चा चिट्ठा डाल दिया है इसमें, और उन्होंने प्रॉपर तरीके से बताने की कोशिश की है कि ये किस तरह से इन्होंने गलत तरीके से पैसे लिए हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, हम इसको एक एक लेके आप लोगों को मैं वीडियो बना के दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में डेफिनेटली आप लोगों को मैं एक एक करके फिर से हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में अगर मैं आप लोगों को ज़्यादा समझना है तो लास्ट तक पहुंच ही जाते। देखो 196 बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। तो इतना पॉइंट तो यहाँ पे तो डिस्कस करना मुश्किल ही है। तो देखिए, इसको ख़त्म ही नहीं हो रहा यार, कितना पढ़ा जाए। तो समराइज़ करें तो डिमांड फॉर अ ज्यूरी ट्रायल किया गया है, यही समरी है। यानी केस प्रॉपर तरीके से दायर हो चुका है। अब कब प्रोडक्ट आएंगे, कब क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी कहानी, लंबी कहानी बन चुकी है। बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि इस वीडियो को या फिर इस इन्फॉर्मेशन को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।